नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आराधना सोनी आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो रिलेटेड है संविधान से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें संविधान का हर एक टॉपिक कंठस्थ यानी बाय हार्ट तैयार करना होगा। और आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार 101% आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में किस तरह का संशोधन हुआ है, या फिर किस अनुच्छेद में किस प्रकार का अधिकार हमें दिया गया है। तो ये सब जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए मैं आपके पास ये ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमें मौलिक अधिकार कंठस्थ बाय हार्ट लर्न करवा देगी। कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। किसे कहते हैं मौलिक अधिकार? प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करते हैं, यही मौलिक अधिकार हैं। हर एक मौलिक अधिकार को समाज ने मान्यता प्रदान कर रखी है और सभी प्रत्येक नागरिक के लिए है। ये किसी स्पेशल कैटेगरी को ना दे करके सभी को दिए गए हैं और ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हैं। वैसे तो मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 तो उसके तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे सूची से अलग करके अनुच्छेद 300 क के तहत केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अब इस पर जो निर्णय लिया जाएगा, यानी संपत्ति पर किसका अधिकार है, इस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो केवल एक कानूनी अधिकार है, यानी कि उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। पहले कितनी थी? 7। कौन सा हटाया मौलिक अधिकार? 31 का। ये जो अनुच्छेद था, ये जो इसमें मौलिक अधिकार था संपत्ति का, उसे हटा दिया गया है, उसे 300 क के तहत केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब टोटल 6 है संख्या, ये याद रखना है हमें दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ये काउंटिंग हमेशा लर्न करना। 12 से 35 मौलिक अधिकार, 12 से 35 यानी मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो मौलिक अधिकार है, ये हमसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं USA से, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इस मौलिक अधिकार का जो प्रस्तावना में उल्लेख है, यानी संविधान में जो उल्लेख है, वो कहाँ से मिलता है? हमें USA से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस मौलिक अधिकार को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये शब्द मैग्ना कार्टा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है दोस्तों। ये 2 चीज़ें इसमें हमें मोस्टली याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस अधिकतर पूछा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमें USA से मिले हैं। और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक जो है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक के मौलिक अधिकारों के लिए बनाई गई ट्रिक है। इसे याद करने के लिए आपको फर्स्ट ये वाली लाइन कंठस्थ याद करनी है। समत्व शोध है शिक्षा का उपचार। 14 से 15 अनुच्छेद याद करने हैं, 35 अनुच्छेद याद करने हैं हमें। तो हमें ये लाइन अच्छी तरह रट लेनी है दोस्तों। समस्व शोध है शिक्षा का उपचार। उसके अलावा जो नंबर दिया है मैंने, ये 542424, ये नंबर भी हमें इजीली लर्न हो जाएगा और ये याद भी रखना है हमें। 14 से 15 14 से 35 समस्व शोध है शिक्षा का उपचार, 542424।
अब ये क्या है भाई 542424, तो इसे समझने के लिए जो 14 से 35 तक के अनुच्छेद में हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी कुल संख्या है 6। कौन कौन से अधिकार हैं? समानता का अधिकार, यहाँ से हमने समानता के अधिकार में से सम वर्ड को लिया है, ठीक है। उसके आगे है स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ से हमने स्व लिया है, तो क्या बना? पूरा समस्व, ओके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ से हमने केवल शो को लिया है, तो ये शो बन गया यहाँ पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ से ध लिया है, तो ये दोनों मिला करके शोध बन गया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो यहाँ से शिक्षा को उठाया हमने और इस लाइन में डाल दिया, तो ये हो गया शिक्षा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये हो गया उपचार, यहाँ से लेकर के इस लाइन में डाला, तो पूरा जो लाइन हमारी बनती है वो है समत्व शोध है शिक्षा का उपचार। समत्व शोध है शिक्षा का उपचार, अनुच्छेद 14 से 35। 542424 क्या है? ये वर्ड्स तो हमें समझ में आ गए, हमने आगे आगे के वर्ड्स ले लिए। 6 अधिकार हमें याद हो गए, पर अब अनुच्छेद कैसे याद करें? तो अनुच्छेद याद रखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहला नंबर याद रखना है 14। 14 के बाद अब बढ़ते जाते हैं 5424, यानी कि 542424 हमें इसमें अनुच्छेद काउंटिंग आगे बढ़ानी है। जैसे 14 से हमने 5 और जोड़े, 14, 15, 16, 17, 18 तक, 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद वो समानता के अधिकार का उल्लेख करता है। उसके बाद 4 और जोड़ते हैं इसमें, तो 4 जोड़ते हैं, 18 के बाद पहले आएगा 19 में हमने 4 और जोड़े, 19, 20, 21, 22, तो 19 से 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद आता है 2, यानी कि 22 के बाद आता है 23, लिखो यहाँ पर, 23 में 2 जोड़ना है, 23, 24, 23 से 24 तक के अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 के बाद आता है 25, में 4 जोड़े तो 25 से 28, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है 28 के बाद 29 में 2 जोड़े तो 29 और 30, ये 2 जो अनुच्छेद है वो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करते हैं। इसके बाद है 32, 30 के बाद हमने 31 नहीं लिया है, वो अभी मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं लिया है, उसका एक कारण है। 30 के बाद हमने लिया है 32, उसमें 4 जोड़ेंगे हम, तो 32 से 35 तक के जो अनुच्छेद है उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार उल्लेखित है, ठीक है दोस्तों। 542424 क्यों किया मैंने, ये आपको समझा दिया, हमें 14 तो याद रखना ही है। अब एक बात बतानी थी आपको कि मैंने 31 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये जो 31 का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो 31 है वो संपत्ति का अधिकार था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है और इसे हमने मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके संवैधानिक या विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों। इसके अलावा हमें एक और चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 33 है, 34 है और 35 है, ये सैन्य अधिकार है। इनमें क्या है? अनुच्छेद 33, 34 और अनुच्छेद 35, इनमें हमें सैन्य अधिकार मिलते हैं, सैन्य अधिकार वर्णित है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो 14 से 32 तक है, जो आम नागरिकों के लिए है वो 14 से 32 तक, और ये सैन्य अधिकार है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक नंबर 2 है, वो समता के अधिकार या समानता के अधिकार के लिए है, ठीक है। जो समानता के अधिकार है उसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो हमें पहले तो 14 से 18 तक याद करना है कि समता या समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में मिलता है। उसके बाद हमें लाइन लर्न करनी है, विधि भेद लो, अस्पृश्यता उपाधि का अंत करो। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, विधि भेद लो, अस्पृश्यता और उपाधि का अंत करो, ठीक है। तो विधि भेद लो और अस्पृश्यता और उपाधि का अंत करो, ये क्या है? तो अनुच्छेद 14, हमें फिर से इसमें 14 नंबर याद करना है। 14 से हमने लिया विधि के समक्ष समानता, 15 से हमने लिया भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन में समानता 16, अस्पृश्यता का अंत 17 और उपाधियों का अंत 18, ठीक है। विधि भेद लो,
अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत करो। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लर्न करनी है और 14 से 18 तक के सारे अनुच्छेद हमें बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ट्रिक नंबर 3। ये ट्रिक नंबर 3 हमसे क्या कहती है दोस्तों, यहाँ पर हमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक, इसमें हम कन्फ्यूज आते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर आते हैं, पर हम जब सारे अनुच्छेद एक साथ दे देते हैं, 19, ब 20, द स 21 और द 22, ऐसे करके हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और चारों में ही ये दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अधिकार किसके लिए था। तो ये लर्न करने के लिए हमें ये लाइन लर्न करनी होगी अच्छी तरह से। प्रेस दोष से प्राण बंध, इसे लाइन को कैसे लर्न करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति की कोई गर्म प्रेस चिपक जाती है और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है, तो प्रेस दोष से प्राण बंध, ये स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर उल्लेखित है। 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार, मतलब प्रेस कहीं भी आ जा सकती है, कहीं से भी सूचना वो ले सकती है। दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, किसी भी अपराधी को दोष सिद्धि की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22। ठीक है, प्रेस दोष से प्राण बंध, प्रेस दोष से प्राण बंध, इस प्रकार से ये तीनों ट्रिक्स यहीं पर खत्म होती है और ये छोटे छोटे से जो कन्फ्यूजन्स हैं हमारे माइंड में वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों लाइन्स हम लर्न कर लेंगे। समस्त शोध है शिक्षा का उपचार, 542424, विधि भेद लो, अस्पृश्यता और उपाधि का अंत करो, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस दोष से प्राण बंध। अब मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको जो आपकी तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है ये अच्छी तरह से बता देंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अभी मैंने अपनी वीडियो में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है कि मूल अधिकार कौन से भाग में वर्णित है, पर ये सबसे पहली लाइन होती है हर एक चैप्टर की, संविधान के मूल अधिकार की हर एक चैप्टर में, हर एक बुक में ये बता दिया जाता है कि किस भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो ये है भाग नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। भाग 3 में ही मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं। उसके बाद है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, पर अगर इन्हें निलंबन करना हो तो वो केवल राष्ट्रपति, इसका आंसर होगा 2। कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, मौलिक अधिकार की सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, कोई भी सुनवाई होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यहाँ पर ABC 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, कौन कौन से जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे रखे हैं। श्रम पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा, संघ बनाने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, A, B व C। ये कैसे आया दोस्तों, तो ये अनुच्छेद है जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी को मौलिक अधिकार के रूप में दे रखे हैं, और ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। श्रम पर प्रतिबंध, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 24। ठीक है, उसके बाद है विदेश यात्रा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 में भी हमें ये मिलता है और अनुच्छेद 19 क में भी हमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद है संघ बनाने का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 घ यानी कि 19(3) में हमें संघ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मिलता है। ये तीनों आपको याद करने हैं कि श्रम पर प्रतिबंध 24 में, विदेश यात्रा 21 व 19 क में और संघ बनाने का अधिकार 19 घ में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है, मतलब कौन है जो इसे संशोधित कर सकता है। मात्र एक व्यक्ति है जो इसे मात्र एक
चीज़ है जो इसे संशोधित कर सकती है। तो वो कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, लोकसभा है या सर्वोच्च न्यायालय है? सोचिए दोस्तों, कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? तो इसका अधिकार केवल संसद के पास होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। भारतीय संविधान में किसने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा गया है ये कि भारतीय संविधान में किसने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 या संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। क्या होगा इसका आंसर? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ये भी है, ये भी ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर हम इसको संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवादी शब्द है उसे अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़े या इसी को अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़े या फिर 1, 2, 3 को मिलाकर पढ़े, यानी समाजवादी के साथ साथ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 4, 1, 2 व 3 को मिलाकर पढ़ना। यानी समाजवादी शब्द जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है अभी। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, ये विधि की समानता देता है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, लोक नियोजन में समानता, यह अनुच्छेद 16 से मिलता है। तो इस प्रकार से समान कार्य के लिए समान वेतन की जो शर्त है वो सर्वोच्च न्यायालय ने एक अधिकार के रूप में निगमन कर दी है। हमें संविधान में इसकी व्याख्या है और ये किस प्रकार से समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। अनुच्छेद 14 में बताया विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको आपकी तैयारी को और भी अच्छी पक्का कराने में आपकी मदद करेंगे। शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सके। लाइक कीजिए मेरी वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।